नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर आज आपके सामने ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से टेंस की नई एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अपनी इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। अक्सर बच्चों को टेंस समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्हें ये दिक्कत होती है कि हम किस तरह से टेंस समझें, और इतने सारे आपको टेबल्स याद करने पड़ते हैं, कहाँ V1 लगेगा, कहाँ V3 लगेगा, मतलब थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ये सारी कन्फ्यूजन आपके साथ आज मैं दूर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए, बहुत ज़्यादा लेंदी अगर हम करेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को समझेंगे तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझने में दिक्कत ना आए। तो आज मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है टेंस के लिए। इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं नेक्स्ट में लेकर आऊँगी। आज हम इतना समझेंगे कि कितना क्या किसका कौन सा पार्ट है और कितना क्या किसमें कौन से रूल्स जनरली लगाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको रूल्स के एक टेबल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर लिखा है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल यानी कि समय जिसके अनुसार हमारी पूरी दुनिया चलती है। अकॉर्डिंग टू द टाइम हम सब चलते हैं। आप, मैं अभी का क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, कल मैं क्या कर रही थी, परसों हम क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं या हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टेंस कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, टेंस के पहले देखिए, ये सबको जनरली पता होता है कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जी हाँ, 3 काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे जनरली देखा जाए तो हम सारे अपनी चीज़ों को पास्ट में ही जीते हैं। 80-90% लोग पास्ट में जीते हैं। आप कहेंगे कि बाकी के लोग क्या करते हैं फिर? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि फ्यूचर और प्रेजेंट की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू होती है। बट अभी सिर्फ पढ़ा के जो मैं रख दूंगी आपसे 2 मिनट बाद, वो क्या हो जाएगा? वो मेरा पास्ट ही तो हो जाएगा ना। आप 2 मिनट बाद वीडियो देख के क्या कर लेंगे? भाई मैंने वीडियो देखी थी, पास्ट ही तो है। तो जनरली हम अपनी ज़्यादातर चीज़ें 90% हम चीज़ें पास्ट में ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ना, आपको पता है ना, मुझे पता है। ठीक है, वी नो द फ्यूचर, राइट नाउ द प्रेजेंट। ओके, चलिए, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरव्यू टोटल 12 टेंस होते हैं। मेन 3 टेंस होते हैं और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, ठीक है, यानी कि इसके 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स और 3 ही है, अब तो 4 तो है नहीं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के साथ भी इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस के साथ भी इंडेफिनिट, यानी इन तीनों के साथ ये 4 पार्ट्स लगते हैं। आपके ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हो, ये चारों पार्ट्स पर टेंस के साथ, ईच टेंस के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, अब पहले हम जो ये 4 पार्ट्स हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आप देख सकते हैं, मैंने लिखा इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट जिसकी कोई डेफिनिट नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो चीज़ कब हुई थी, कब होने वाली है या फिर कब होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा इनडेफिनिट होता है, जिसका मतलब कुछ निश्चित नहीं है हमारा। कॉन्टिन्यूस टेंस यानी जो चीज़ें लगातार चल रही हैं, कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, बट वो चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही होती हैं, लगातार हम कर रहे होते हैं। ठीक है, परफेक्ट यानी परफेक्टली कोई चीज़ पूरी तरह खत्म हो चुकी है या पूरी तरह शुरू होने वाली, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट हो गया। उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी थोड़ी सी चीज़ें खत्म हुई हैं और थोड़ी सी अभी जारी हैं। ठीक है, परफेक्ट का मतलब या तो पूरा खत्म है या पूरा शुरू होता है। ठीक है बच्चों, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी थोड़ा खत्म या शुरू हुआ है और थोड़ा सा जारी है, यानी अभी काम चल रहा है। इसके एग्जाम्पल हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि हम इन तीनों के साथ इन पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पास्ट का समझाती हूँ। पास्ट टेंस इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम यही प्रोसीजर हम फ्यूचर के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के लिए थोड़ा इन चारों पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप प्लीज बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। स्किप कर देंगे तो माइंड के ऊपर से चीजें निकल जाएंगी बच्चों। कोई भी चीज़ आप स्किप करके देखोगे, पॉज कर करके देखोगे, तो थोड़ा सा आपको भी लगेगा यार पिछला क्या बोला था, आगे क्या बोला था, वो 10 सेकंड आगे 10 सेकंड पीछे करने में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा। और इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग का अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, चलिए,
तो प्रेजेंट टेंस की पहले बात करते हैं और ये चारों पार्ट्स मैंने इसके अंदर लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा जूम करके देखिएगा गाइस, बिकॉज इतना टेक्निक मेरे पास नहीं है, तो जो भी है मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह पत्र पढ़ता है, ही रीड्स अ लेटर, ठीक है। वह पत्र पढ़ता है, ही रीड्स अ लेटर, वह पत्र पढ़ता है, रीड के साथ हमने एस लगा दिया, रीड्स बन गया, ठीक है। कुक के साथ एस लगा देंगे, कुक्स खाता, ठीक है। रीड्स पढ़ता, रीड का रीड्स हो गया, कुक का कुक्स हो गया, ठीक है। प्ले का प्लेस हो गया, प्ले खेलना, प्लेस खेलता, यानी ता ते ती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चीजें चल रही हैं, पर वह पत्र पढ़ रहा है, वह पत्र भी पढ़ रहा है, अब इसका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ही इज रीडिंग अ लेटर, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, कहाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, वह पत्र पढ़ चुका है, अभी वो पत्र पढ़ रहा था थोड़ा टाइम पहले, अब वो पत्र पढ़ चुका है, उसका काम पूरी तरह फिनिश हो चुका है, तो ही हैज रेड अ लेटर। देखिए वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे, रीड का रेड हो जाएगा, ठीक है। READ हम लिखते ऐसे ही हैं पर पढ़ते हैं रेड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा खत्म हुआ है, थोड़ा चल रहा है, वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा है, पता नहीं पत्र में ऐसा क्या है भाई, पढ़ रहा है बस बंदा कुछ। He has been reading a letter for 1 hour, यहाँ पर has been का यूज होगा, कहाँ पर, प्रेजेंट में, कहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन का यूज होता है, ठीक है। हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ये चीजें हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम समय के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट निश्चित नहीं है कुछ भी, उसने पत्र पढ़ा, ही रीड्स अ लेटर, वो कब से पढ़ रहा था, कब से नहीं पढ़ रहा था, कब पढ़ के खत्म किया, हमें कुछ नहीं पता, यानी हमें निश्चित नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू भी चल रहा है, पास्ट में वह पत्र पढ़ रहा था, मैंने जब उसे देखा था वो पत्र पढ़ रहा था, मैंने जब उसे देखा था वो खेल रहा था, यानी पास्ट में काम चल रहा है, पास्ट में काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ही वॉज रीडिंग अ लेटर, वह पत्र पढ़ रहा था, वॉज के साथ ING इस्तेमाल करेंगे, कहाँ, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, वह पत्र पढ़ चुका था, उसका काम खत्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, पढ़ के खत्म कर चुका है, खेल चुका है, खा चुका है, पढ़ चुका है, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, कहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड रेड अ लेटर, उसने अपना लेटर पढ़कर खत्म कर दिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा था, अभी वो पास में थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा काम बाकी है, जब मैंने उसे देखा था वो पत्र 1 घंटे से पढ़ रहा था, अब क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ही हैड बीन, कहाँ पास्ट में क्या यूज करेंगे, ही हैड बीन रीडिंग अ लेटर फॉर 1 hour, फॉर 1 hour, ठीक है। सिंस, फ्रॉम, वन, आपको ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, सेंटेंस 3 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और आपका इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें हर चीज हम हाँ हाँ हाँ, यस 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 में बोलते हैं, नेगेटिव हम जो चीज नो 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 में बोलते हैं, और इंटरोगेटिव जो पूछते हैं क्या, क्यों, किस लिए, ठीक है। तो जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर हम इंटरोगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट हमें निश्चित नहीं पता, वह पत्र पढ़ेगा, ठीक है। ही विल रीड अ लेटर, ही विल रीड अ लेटर, वो कब तक पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं पता, विल के साथ हमने रीड लगाया है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, वह पत्र पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में वह पत्र पढ़ रहा होगा, अभी उसका पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, तो ही विल बी रीडिंग अ लेटर, विल बी के साथ ING का इस्तेमाल आप करेंगे, कहाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, विल बी के साथ ING यूज करेंगे, ठीक है। विल बी ING, प्लेइंग विल बी, कुकिंग विल बी, ईटिंग, इस तरह से, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसका काम पूरी तरह फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, वह पत्र पढ़ चुका होगा, वो पढ़ के खत्म कर चुका होगा, वो खेल चुका होगा। He will have read a letter, उसने पढ़ के खत्म कर दिया होगा, will have का यूज करते हैं, कहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा छोटा है, जूम करके देख लेना, बाकी मैं बोल ही रही हूँ। वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा होगा, 1 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं पत्र में ऐसा क्या पढ़ रहा है बच्चों, मुझे भी नहीं पता, आप तो पत्र का जमाना नहीं है, आपको तो आपने तो खैर आप क्या ही देखेंगे, हम छोटे थे, हमारे जमाने में उतनी पुराने नहीं हूँ पर देखा है पत्र, लेटर्स का जमाना होता था, पोस्टमैन आते थे पत्र देने, तो घंटों हम सोचते थे नाना जी का पत्र आया है, दादाजी का पत्र आया है, वो जमाना भी बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अब क्या SMS टाइप कर दो, व्हाट्सएप भेज दो, जी हो गया पत्र, अब तो वीडियो कॉल होती है भैया डायरेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग, क्या लगाया यूज यहाँ पे, क्या किया यूज, विल के साथ हैव बीन का यूज किया, कहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया,
विल हैव के साथ बीन का यूज किया और आईएनजी यूज किया। विल हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन रीडिंग, विल हैव बीन कुकिंग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग अ लेटर फॉर 1 hour। बाकी 1 hour फॉर 1 hour तो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, बस ये कहाँ क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हैज बीन लग गया उसके साथ आईएनजी है, हैड बीन लग गया उसके साथ आईएनजी है, यहाँ विल हैव बीन लग गया उसके साथ आईएनजी है। यानी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने रूल भी डिस्कस कर दिया बातों बातों में। आप रिवाइंड करके देखना चीज़ों को, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको हैव बीन, हैज बीन, रीड, रेड कहाँ यूज़ होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही थोड़ी सी तो अच्छी लगी होगी, कुछ तो समझ आया होगा बच्चों। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।